दोस्तों, भारत की वायुसेना आज एक बहुत बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसा बदलाव जो न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में एयर सुप्रीमेसी बदल सकता है। सोचिए, अगर भारत के पास वो स्टेल्थ फाइटर हो जिसमें सोर्स कोड तक की एक्सेस हो, जिसमें मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी जोड़ी जा सके और वह दुनिया के किसी भी रडार पर नजर न आए, क्या यह स्वप्न ही रहेगा या जल्द ही हकीकत बनेगा? आज की यह कहानी है दो शक्तियों की, राफेल और Su-57E, और भारत की रणनीति कि कैसे वायुसेना को सिर्फ बचाव की ताकत से निकालकर एक सुपर पावर एयर फोर्स बनाना है। वीडियो में हम जानेंगे रूस ने क्यों पेशकश की सोर्स कोड तक की एक्सेस, भारत ने क्यों 114 राफेल जेट्स की नई डील का प्रस्ताव रखा है, और आखिरकार भारत की अगली जनरेशन वायुसेना की तस्वीर क्या हो सकती है। तो अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी, वायु शक्ति और भारत की आने वाली ताकत को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, अभी भारत के पास विभिन्न प्रकार के जेट्स हैं, Su-30 MKI, मिराज, 2000, जैगुआर, तेजस आदि। लेकिन समस्या यह है कि स्क्वाड्रन संख्या कम हो गई है, पुराने जेट्स रिटायर हो रहे हैं। नई चुनौतियां, चीन के J-20 स्टेल्थ जेट्स, पाकिस्तान के उन्नत एयरफोर्स भारत को मजबूर कर रही है कि वह अपनी वायु शक्ति को तुरंत एक नई ऊंचाई पर ले जाए। हाटर रहे हैं समय के बदलाव, टेक्नोलॉजी, हथियार पैकेज, इंटीग्रेशन, ये सभी अब गेम चेंजर बन चुके हैं। भारत को सिर्फ जेट खरीदना नहीं, बल्कि उसे अपनी ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित करना है। राफेल जेट्स भारत के वायु शक्ति विस्तार की पहली बड़ी ताश है। पहले ही भारत ने 36 राफेल जेट्स को तैनात किया है। अब भारत ने 114 मेड इन इंडिया राफेल जेट्स की डील का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है, जिसमें 66% से अधिक भारतीय कंटेंट की बात कही जा रही है। इस डील की अनुमानित कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य न सिर्फ और जेट खरीदना है, बल्कि भारत को मेंटेनेंस, रिपेयर और लोकल प्रोडक्शन MRO की सुविधा देना है। फ्रांसीसी कंपनी दसो इस डील में भारत की एयरक्राफ्ट निर्माण इकाइयों के साथ साझेदारी कर सकती है। इस दिशा में यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राफेल ने अपनी स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली द्वारा रूस की PL-15 मिसाइल को मात दी है और उसकी प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाया है। लेकिन राफेल ही जवाब नहीं है। भारत का लक्ष्य है कि वह अपनी वायुसेना को अगले स्तर पर ले जाए, स्वदेशी और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ। अब बारी है सबसे दिलचस्प प्रस्ताव की। रूस ने भारत को Su-75E स्टेल्थ फाइटर पेश किया है और साथ में सोर्स कोड एक्सेस देने की पेशकश भी की है। यह प्रस्ताव क्या कहता है? Su-75E एक 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ जेट है, जिसे रूस ने एक्सपोर्ट वर्जन के रूप में तैयार किया है। यह प्रस्ताव भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आता है, यानी भारत अपनी आवश्यकता अनुसार कोड बदल सकेगा। यह डील भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इसके जरिए भारत Su-57E को भारतीय हथियारों और सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकेगा, जैसे अस्त्र मिसाइलें, रुद्रम आदि। यह कदम भारत को डिपेंडेंसी से आज़ादी दे सकता है। रूस यह प्रस्ताव इस समय इसलिए पेश कर रहा है क्योंकि वह भारत को अपने सबसे बड़े रक्षा साझेदार बनाए रखना चाहता है, खासकर पश्चिमी प्रतिबंधों और वैश्विक राजनीति में दबावों के बीच। Su-57 की तरह अगर भारत इसे स्वीकार कर ले तो भारत के पास 2 शक्तिशाली प्लेटफॉर्म होंगे, राफेल और Su-57E। दोनों के उपयोग अलग अलग मिशनों के लिए, लेकिन यह आसान नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट सिस्टम और अनुकूलन की चुनौतियां होंगी। वर्तमान समय में दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां, अमेरिका और रूस, भारत को अपने फ्लैगशिप जेट्स ऑफर कर रही हैं। राफेल के साथ Su-57 का विकल्प सामने आने पर सवाल उठता है, कौन सा बेहतर रहेगा? F-35 की चुनौतियां। अमेरिकियों ने F-35 को भारत को प्रस्तावित किया है, लेकिन पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश नहीं की है। साथ ही भारत पहले से ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उपयोग कर रहा है, जिससे अमेरिका के प्रतिबंधों का जोखिम है।
F-35 और Su-57 दोनों के बीच तुलना होती है कि कौन अधिक समर्थ है। लेकिन भारत के लिए लागत, अनुकूलन और स्वतंत्रता सबसे बड़े सवाल हैं। Su-57 के फायदे जो प्रस्ताव रूस दे रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड एक्सेस, यह भारत को अपनी ज़रूरत के अनुसार जेट को मॉडिफाई करने का मौका देता है। यह भारत की रक्षा स्वावलंबन योजना से मेल खाता है। तकनीकी चुनौतियां होंगी जैसे लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, मेंटेनेंस, भारतीय सिस्टम से इंटीग्रेशन। राफेल की ताकत, राफेल पहले से ही भारतीय वायुसेना में शामिल है और उसके साथ लॉजिस्टिक, MRO नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम तैयार है। अगर 114 और राफेल जोड़ दिए जाए तो भारत की स्क्वाड्रन संख्या में बड़ा बढ़ावा होगा। लेकिन राफेल पर भारत को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सीमित है। नतीजा यह है कि भारत को एक मिश्रित रणनीति अपनानी चाहिए और Su-57E प्रस्ताव इस दिशा में एक गेम चेंजर हो सकता है। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जो हर बड़ी रक्षा डील के पीछे चलती है। वायुसेना अपनी ज़रूरतों का दस्तावेज तैयार करती है। क्या गति होनी चाहिए, स्टील्थ कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मिसाइल पैकेज कौन से हों आदि। प्रस्तावित जेट को परीक्षण उड़ान दी जाती है। पायलट इसे उड़ाकर देखेंगे, हथियारों को परीक्षण करेंगे। इसके आधार पर वायुसेना एक रिपोर्ट देती है। क्या यह भारत की ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है? वायुसेना अपनी रिपोर्ट के आधार पर एक प्रस्ताव बनाती है। उसमें मॉडिफिकेशन, हथियार पैकेज, वर्कशॉप सपोर्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग शामिल होती है। रक्षा मंत्रालय एवं एयरक्राफ्ट कंपनी के बीच नेगोशिएशन कीमत, डिलीवरी समय, इंडियन कंटेंट, मेड इन इंडिया हिस्से, सपोर्ट सिस्टम और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस करने की शर्तों पर बातचीत होती है। सभी शर्तों पर सहमति बनने पर डील घोषणा कर दी जाती है। जेट्स भारत भेजे जाते हैं, उन्हें स्थानीय हवा और उपकरणों से जोड़ा जाता है और पायलट ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रक्रिया का अनुभव भारत ने राफेल डील में देखा है और Su-57E के मामले में यह और जटिल हो सकती है क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कोर एक्सेस शामिल हैं। तो क्या भारत की वायुसेना आने वाले दशक में एक सुपर पावर बन सकती है? आइए देखें भविष्य की संभावनाएं। मिक्स फ्लीट रणनीति, भारत संभवतः राफेल प्लस Su-57E प्लस स्वदेशी विमान का मिश्रण अपनाएगा। Su-57E जैसे स्टेल्थ प्लेटफॉर्म उच्च जोखिम मिशनों के लिए, राफेल सामरिक मिशनों और नियंत्रण क्षमताओं के लिए उपयोग होंगे। AMCA और अगले जनरेशन विमानों की विकास, भारत पहले से ही AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है। 5.5 या 6th जनरेशन की दिशा में Su-57E टेक्नोलॉजी एक पुल साबित हो सकती है जिससे भारत को AMCA के लिए अनुभव और टेक्नोलॉजी मिले। मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी स्वामित्व यदि भारत Su-57E के सोर्स कोड तथा तकनीकी हिस्सों को नियंत्रित कर सके तो यह रक्षा स्वावलंबन का एक सुनहरा चरण होगा। यह कदम न केवल भारत की वायुसेना बल्कि रक्षा उद्योग को भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लाएगा। सामरिक व रणनीतिक बढ़त चीन के J-20 और अन्य एडवांस्ड विमानों से मुकाबले में भारत को एक जोरदार जवाब मिलेगा। दक्षिण एशिया में भारत की वायु श्रेष्ठता बढ़ेगी। हर महान योजना के साथ चुनौतियां भी आती हैं और इस मामले में वे बड़ी भी हैं। लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट, नए प्लेटफॉर्मों के मेंटेनेंस, स्पेयर्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट, इन सब का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। अनुकूलन और इंटीग्रेशन, भारत के सिस्टम्स, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेविगेशन को नए जेट्स के साथ जोड़ना आसान नहीं। वित्तीय दबाव, 2 लाख करोड़ रुपए की राफेल डील और Su-57E टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बजट सीमाएं बड़ा दबाव होंगी। राजनीतिक और रणनीतिक प्रतिबंध, पश्चिमी देशों का विरोध, सैन्य गठबंधनों में दबाव, अमेरिका रूस संबंधों की राजनीति, डिलीवरी और समय, नई जेट्स की डिलीवरी और भारतीय म्यूजल सिस्टम्स के लिए समय लेने वाले परीक्षण। दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत सिर्फ जेट खरीदने वाली नहीं बल्कि जेट को नियंत्रित करने, टेक्नोलॉजी हासिल करने और अपनी रक्षा ताकत को फिर से रेखांकित करने वाली शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है। राफेल डील के जरिए वायुसेना का विस्तार और स्वदेशी हस्तक्षेप, Su-57E प्रस्ताव, सोर्स कोड एक्सेस के साथ भारत को टेक्नोलॉजी नियंत्रण देने की दिशा में कदम। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन यदि भारत इस रणनीति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए तो भविष्य की वायुसेना एक सुपर पावर बन सकती है।
अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है भारत को Su-57E डील स्वीकार करनी चाहिए या राफेल और AMCA पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें हम इस डील के हर अपडेट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।